हेलो दोस्तों, अगर आप पुलिस विभाग की तैयारी में लगे हुए थे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पे नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। आपका पुलिस भर्ती, आरक्षक भर्ती और साथ ही विभिन्न ट्रेड में और ड्राइवर की यहाँ पे भी भर्ती पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा। तो पूरी नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में बताई गई है, वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्क्रीन पर आप जो नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं वो है आपका पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आपको फॉर्म फिल करना होगा, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 20 अक्टूबर 2023 प्रातः 10 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और जिसकी लास्ट डेट होगी 30 नवंबर 2023, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। फीस की बात करें तो अगर आप ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट हैं तो 200 रुपये आपको ऑनलाइन फीस यहाँ पे पेड करना होगा और एसटी और एससी के कैंडिडेट को यहाँ पे 125 रुपये और आवेदन जो शुल्क है वो रखी गई है। चलिए रिक्त पदों की संख्या की बात कर ले तो यहाँ पे लगभग 6000 से भी अधिक पदों पर भर्ती ली जा रही है, जिसमें आपका आरक्षक हो गया, चालक हो गया और ट्रेड टेलर के विभिन्न जिलों में जो वैकेंसी आई है उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे टोटल रायपुर आरक्षक जीडी की बात करें तो 554 पदों पर भर्ती ली जाएगी, जिसको अलग अलग कैटेगरी जनरल, ओबीसी और एसटी एससी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, इस प्रकार से सभी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं विभिन्न संख्या में। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पीटीएस माना रायपुर, रेल रायपुर और लगभग सभी अलग अलग जिलों में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर में आप देख पा रहे होंगे। एमटी पुल पुलिस मुख्यालय रायपुर, दुर्ग हो गया, बालोद हो गया, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुईगदान, पीटीएस राजनांदगांव और बिलासपुर जिला हो गया आपका, मुंगेली जिला, रायपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़। आप स्क्रीनशॉट ले जा करके आप अपने ज़िले की जो वैकेंसी आई है उसका देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी आपके ज़िले में किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट दी गई है। जसपुर हो गया, आगे आपका सरगुजा हो गया और कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, पीटीएस मैनपाट और बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, लगभग सभी जिलों में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वैकेंसी दी गई है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, सभी जिलों में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो वैकेंसी है वो दी गई है। ठीक है, और आगे हम बात करें कि आपका जो वेतन होगा वो कितना है, तो यहाँ पे शुरुआत में आपको 19,500 रुपये यहाँ पे इसकी सैलरी दी जाएगी। और आयु सीमा की बात करें, सबसे समस्या जो कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी, उनको इसी में होती है। यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में मांगी गई है। आपको 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो एससी और एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे हम बात करें और क्या क्या डिटेल इसमें दी गई है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और साथ ही या 12वीं हो गया है तो यहाँ पर आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं। और जो केवल एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र दिया जाएगा। और जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में नक्सल पीड़ित परिवार से आते हैं उनको यहाँ पे हायर जो एजुकेशन मांगी गई है वो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगी गई है। ठीक है, और साथ ही जो आरक्षक ड्राइवर के पद पर उनको भारी वाहन चलाने का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए और आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना उनको आवश्यक है। ठीक है, शारीरिक अर्हता की बात कर ले कि यहाँ पे जो फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी और अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और सीना जो है वो सामान्य में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर उनको विस्तारित करते हैं यानी कि फुलाते हैं तो 86 सेंटीमीटर यहाँ पे जाना चाहिए। वही महिला की जो हाइट की बात करें तो 158 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है जनरल और एससी और ओबीसी के लिए। ठीक है, अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो ऊंचाई जो है वो 158 सेंटीमीटर मांगी गई है, सीना जो है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिलाओं की बात करें एसटी कैटेगरी में तो 158 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई है। महिलाओं को सीना में जो है वो छूट दी जाती है, जैसा कि आपको पता होगा। और बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला के जो कैंडिडेट हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी, उनकी बात करें तो ऊंचाई 153 सेंटीमीटर मांगी गई है। सीना जो
जो है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य में, और फुलाने पे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की जो हाइट होनी चाहिए वो 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप जानते होंगे कि सीना जो है वो फुलाने में और नहीं फुलाने में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक अहर्ता से मुक्त की जाती है। ठीक है, और उसके पश्चात और यहाँ पे आपका दिव्यांग, नाकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार की जो आंखों की कोई रोग नहीं होना चाहिए। साथ ही जो आपके चश्मे का नंबर होना चाहिए वो 6/9 तथा दूसरी आंख के चश्मे का नंबर 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। आपको मुख्य रंग में भेद करना आना चाहिए। और साथ ही जो थर्ड जेंडर के अभ्यर्थी हैं उनको उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया आपका आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले आपका दस्तावेज की जांच होगी, उसके बाद फिजिकल नापजोख होगा, और उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा का, जिसमें लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी और गोला फेंक होगा। साथ ही 100 मीटर की दौड़ होगी और 800 मीटर का दौड़ यहाँ पे होगा, जो कि 100 अंक के लिए रहेगा। एवं लिखित परीक्षा भी यहाँ पे होगी। सामान्य ज्ञान रहेगा लिखित परीक्षा के अंदर, जो आपका सिलेबस रहेगा सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और तथा अंक गणित रहेंगे, जो कि आपका 100 अंक का यहाँ पे रहेगा। उसके पश्चात यहाँ पे आरक्षक जो ड्राइवर हैं और ट्रेड हैं उनके लिए दस्तावेज की जांच होगी, शारीरिक नापजोख होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ रहेगी एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर यहाँ पे दौड़ होगी। साथ ही इनकी भी लिखित परीक्षा होगी 100 अंक के लिए, और साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिए जाएंगे जिसके लिए 25 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो सारी जानकारी है आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्पोर्ट कोटा है उनके लिए यहाँ पे, और साथ ही एनसीसी के लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र रहेगा आपके पास, तो 5-5 अंक यहाँ पे और अधिकतम 10 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो नोटिफिकेशन है पुलिस विभाग भर्ती से संबंधित यहाँ पे बता दी गई है। अगर कोई आपको और कोई जानकारी चाहिए होगी इस पोस्ट से रिलेटेड तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और नए हैं, पहली बार आए हमारे चैनल में, तो इस तरह से और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए, साथ ही आगे की जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसकी जानकारी के लिए हमारा जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी वो आपको प्राप्त होते रहें और सारी जानकारी आपके पास मिलती रही।